किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जैसे कि हम आपको प्लांट के 5 हार्मोन के बारे में बता रहे हैं, उनमें से 4 हार्मोन्स के बारे में हम डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लास्ट हार्मोन जो हमारा है इथाइलिन हार्मोन, उसके क्या वर्क होते हैं प्लांट के लिए अंदर, क्या क्या काम होता है, वो हम उसके जो फंक्शन है वो समझने वाले हैं। काफ़ी बेनिफिशियल ये जो है वीडियो होगा हर फार्मर के लिए। तो देखिए, आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी, मुझे कमेंट देखने को मिल रहे थे कि मुझे एक बोर्ड का उपयोग करना चाहिए आपको समझाने के लिए। तो आपके कमेंट भी आ रहे थे। उसके बाद हमने एक पोल भी कराया अपने चैनल पे। तो उस पोल के अंदर भी हमारे जो 445 किसानों ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने उसमें भाग लिया। और जो 445 वोट पड़े उसमें से लगभग 74% जो वोट थे, सॉरी 76% जो वोट थे वो फेवर में थे कि हाँ, मुझे बोर्ड का उपयोग करना चाहिए आप सबको समझाने के लिए। तो इसीलिए मैंने एक बोर्ड का उपयोग आज कर रहा हूँ। हो सकता है फर्स्ट डे है कि आपको थोड़ा क्लियर भी ना दिखे बोर्ड में, तो धीरे धीरे हम जो लाइटिंग वगैरह है उसको प्रॉपर करके आगे बेहतर करेंगे। तो क्योंकि फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं प्लांट के हार्मोन्स के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक पौधे के अंदर लगभग 5 हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये प्लांट हार्मोन मैंने लिख दिए हैं। पहला होता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा होता है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन हार्मोन, चौथा होता है एब्सिसिक एसिड हार्मोन और पांचवा होता है हमारा एथिलीन हार्मोन। तो जो पहले 4 हार्मोन है उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। आज की इस वीडियो में जानेंगे एथिलीन हार्मोन के बारे में। देखिए, ऊपर के जो 3 हार्मोन है जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये आप जानते हैं ग्रोथिंग हार्मोन है, यानी कि ये हमारे पौधे की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। लेकिन जो बाद के 2 हार्मोन है, जो कौन सा, एक तो एब्सिसिक एसिड चौथे नंबर का, 5वें नंबर का एथिलीन हार्मोन, ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को इन्वेट करने का काम करते हैं, यानी कि रोकने का काम करते हैं। तो इसको इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसके फंक्शन के बारे में, यानी कि एथिलीन हार्मोन के फंक्शन के बारे में। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लें, बहुत इंफॉर्मेटिव है। आप किसी भी फसल की खेती करते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस स्टेज में मुझे कौन सा हार्मोन का उपयोग करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होगा, और करना भी चाहिए या नहीं भी करना चाहिए, वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं एथिलीन हार्मोन के फंक्शन के बारे में। तो देखिए, ये है हमारा एथिलीन हार्मोन। सबसे पहले बता दूं कि जो एथिलीन हार्मोन होता है ये एक गैस के फॉर्म में होता है, यानी कि गैस फॉर्म में प्लांट के अंदर उपस्थित होता है, गैसीय रूप में होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो एथिलीन हार्मोन की यदि हम वर्क की बात करें, तो ये पौधे के अंदर क्या काम करता है, यदि हम उस पर बात करें तो देखिए, इसके काम होते हैं, पहला इसके जो वर्क होते हैं, पहला होता है कि फलों को पकाने में हेल्प करता है। जो ये पहला है यही इसका महत्वपूर्ण वर्क होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क यही होता है एक फलों को पकाने में, यानी कि प्लांट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण वर्क इसका यही होता है कि ये फलों को पकाने में हेल्प करता है। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि फल के बनने से लेकर के फल के पकने तक कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं और वो उनका क्या क्या वर्क होता है, यानी कि फल का विकास कैसे होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आगे चलकर। तो हर फार्मर के लिए तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो एक तो इसको हो गया फल को पकाने में, यानी कि फ्रूट राइपनिंग में। फल जब भी पकता है जब पौधे फल के अंदर जो एथिलीन हार्मोन है वो बनता है। तो एथिलीन हार्मोन हमारे फलों को राइपनिंग में हेल्प करता है, उनको पकाने का ये ही काम करता है। उसके बाद इसका जो दूसरा काम होता है वो होता है फूलों और पत्तियों में बुढ़ापा लाने में, यानी कि उनकी एजिंग प्रोसेस में, यानी कि प्लांट में को ओल्ड करने में इसका योगदान होता है। यदि ये ज्यादा ये बन रहा है तो समझिए कि पौधे की जो एजिंग है, उसकी जो एज है वो हो चुकी है, या पत्तियों का जो बुढ़ापा है वो आ चुका है। तो ये बुढ़ापा लाने का काम करता है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एब्सिसिक एसिड क्या काम करता है कि जो हमारी फूल या पत्तियां या उसके तने जो मैच्योर हो चुके हैं, ऐसी पत्तियां ओल्ड हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, उनको पौधे से गिराने का काम करता है हमारा एब्सिसिक एसिड। तो उस वीडियो में बताया था। तो ये बुढ़ापा लाता है। मान लीजिए अगर हमारे प्लांट के अंदर जब भी फल पकना शुरू हो जाते हैं तो वो हमारा पौधे की एक एजिंग स्टेज होती है, यानी कि वो अब हमारा पौधा ओल्ड स्टेज में जा रहा है, क्योंकि उसमें एथिलीन हार्मोन बन रहा है और जो हेल्प करता है बुढ़ापा लाने में, फूलों और पत्तियों को की एजिंग प्रोसेस में ये हेल्प करता है। उसके बाद ये क्या काम करता है, इसका जो तीसरा वर्क होता है, ये जड़ों और तनों की लंबाई को रोकता है। जी हाँ, देखिए, जो ऊपर के 3 हार्मोन है हमारे, ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लेकिन वहीं पर जो हमारा ये हार्मोन है
ये दोनों हार्मोन है, ये ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो उसमें ये भी जो इथाइलिन हार्मोन है, ये भी हमारी जड़ों की और तनों की लंबाई को रोक देता है। यानी कि जो हमारे ग्रोथिन हार्मोन है उनके विपरीत ये काम करता है। तो ये इसके वर्क होते हैं एक प्लांट के अंदर। अब देखिए हम जानेंगे कि ये फ्रूट डेवलपमेंट एंड फ्रूट राइपनिंग में कैसे काम करता है, यानी कि एथिलीन हार्मोन कैसे फ्रूट को राइपनिंग करता है। तो बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम फ्रूट के विकास से समझेंगे, फ्रूट डेवलपमेंट एंड राइपनिंग प्रोसेस क्या होता है, यानी कि कैसे कैसे होता है। देखिए पहले हमारा एक छोटा सा फ्रूट बनेगा, फूल के बाद फ्लोवरिंग, फूल के अंदर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, निषेचन होगा। तो वहां पे हमारा जो बहुत छोटा सा जो फल है वो वहां पे विकसित होगा। तो जब वो फल विकसित होगा तो उसके अंदर फिर बनेगा हमारा जो हार्मोन है वो साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन बनेगा, देखिए मैंने इसके अंदर लिख भी रहा है कि इसके अंदर बना CK, यानी कि साइटोकाइनिन हार्मोन इसके अंदर बनेगा। तो साइटोकाइनिन हार्मोन क्या काम करता है, वो काम करता है कि सेल डिवीजन का काम करता है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है पिछला तो मैंने बताया कि साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन करता है। एक कोशिका से 2 कोशिका बनाने का काम करता है, 2 से 4 कोशिका बनाता है, इस तरीके से सेल डिवीजन करता है। और क्योंकि जो हमारा पौधा है, पौधे का हर एक पार्ट सेल्स कोशिकाओं से बना होता है, तो ये फल भी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो जब जितना ज्यादा सेल डिवीजन होगा, जितनी ज्यादा इसके अंदर कोशिकाएं बनेंगी, क्योंकि इसके अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन आ रहा है, तो वो क्या कह रहा है, साइटोकाइनिन हार्मोन इसको संकेत दे रहा है कि हमें इसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो होना है। तो वो संकेत देने का काम करता है। मात्र बाकी जो भी न्यूट्रिशन उसको सेल डिवीजन के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो पौधा इसको प्रोवाइड कराता है। वो पौधे का एक अलग प्रोसेस होता है, तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए, लेकिन ये केवल एक संकेत मात्र देता है। तो इसमें जैसे कि साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होगा तो उससे सेल डिवीजन ज्यादा होगा, तो इससे फिर फल का जो साइज है वो बढ़ने लगेगा। अब फल का साइज बढ़ चुका है तो और सेल डिवीजन भी हो रहा है, तो उसके बाद फिर इसमें प्रोड्यूस होगा, जो बनेगा फल के अंदर वो बनेगा जिब्रेलिन एसिड हार्मोन, यानी कि जिब्रेलिन हार्मोन। तो जिब्रेलिन हार्मोन जब इसके अंदर बनेगा तो जिब्रेलिन हार्मोन का जो काम होता है वो होता है कि सेल्स को बड़ा कर देता है। देखिए मान लीजिए इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी सी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं ये, तो ये तो जो हमारा साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीजन का काम करेगा, यानी एक कोशिका है उससे वो 2 कोशिकाएं बना देगा। तो इस तरीके से 2 कोशिकाएं बन गई, लेकिन अभी फिर जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होगा उसके बाद, तो वो जो ये कोशिकाएं हैं उनको एलोंगेट करता है, यानी कि उनको बड़ा करने का काम करता है। तो वो इन कोशिकाओं को बड़ा कर देगा। तो जब वो जो कोशिकाएं इसके अंदर बन चुकी हैं उनको बड़ा करेगा, तो जब बड़ी बड़ी कोशिकाएं होंगी तो फिर भी फ्रूट का साइज बढ़ेगा, तो वो भी हमारे फ्रूट के साइज को और बड़ा करने का काम करता है। तो इस तरीके से जो फ्रूट का साइज है वो छोटे से बड़ा होने होता है, यानी कि छोटे से वो विकसित होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो उनमें हमारा साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन जो हमारा हार्मोन है वो हेल्प करता है। मैंने आपको बताया भी था कि हम जिब्रेलिन हार्मोन या साइटोकाइनिन हार्मोन का फ्रूटिंग स्टेज में उपयोग करके अपने फलों का जो साइज है उसको बेहतर कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो उसमें वो नेचुरल प्रोसेस भी वो होता ही है, नेचुरल तो वो बनता ही है, लेकिन हम अलग से देते हैं तो और ज्यादा बनेगा, तो और ज्यादा सेल डिवीजन होगा, सेल एलोंगेशन होगा, यानी कि सेल का विस्तार होगा, बड़ी होगी, तो और भी अच्छा जो फ्रूट का साइज है वो होगा। उसके बाद देखिए अब इसमें फ्रूट का साइज अच्छा हो चुका है, लेकिन अब इसके बाद इसमें बनेगा एब्सिसिक एसिड हार्मोन। एब्सिसिक एसिड हार्मोन इसलिए बनेगा क्योंकि अब फ्रूट का साइज डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एब्सिसिक एसिड हार्मोन अब इसको संकेत देगा कि अब सेल डिवीजन को रोकना है, सेल एलोंगेशन को रोकना है, क्योंकि ये क्या काम करता है, ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है एब्सिसिक एसिड। तो वो फिर इनके जो असर है दोनों के असर को कम कर देगा, तो फिर सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन रुक जाएगा। तो फ्रूट जो विकसित हो चुका है वो उतना ही फिर रुक जाएगा। और देखिए एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है उसका इसलिए भी महत्वपूर्ण योगदान होता है फल के अंदर, कि देखिए फलों के अंदर जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, तो उनकी डोरमेंसी बनाए रखता है। अदरवाइज अगर एब्सिसिक एसिड हार्मोन फल के अंदर नहीं बने, सीड के अंदर ना बने, तो उससे क्या होगा कि सीड जर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि देखिए फल के अंदर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए हाई है और टेम्परेचर भी अच्छा है, तो सीड फल के अंदर ही जर्मिनेट हो सकता है। लेकिन क्योंकि वहां पे जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या काम करता है, सीड की बीज की सुप्तावस्था बनाए रखने में हेल्प करता है। जब मैंने आपको एब्सिसिक एसिड वाला जो हमारा टॉपिक है वो मैंने समझाया था, ये वाला वो वीडियो बताया था आपको पिछली वीडियो में, तो मैंने बताया था कि जो एब्सिसिक एसिड होता है
वो हमारे बीज की सुप्तावस्था बनाए रखता है। तो देखिए यहाँ पे अब जो हमारा एब्सिसिक एसिड हार्मोन है वो प्रोड्यूस होगा, तो एक तो बीज की सुप्तावस्था बनी रहेगी, दूसरा सेल डिवीजन और सेल एलोगेशन रुक जाएगा, क्योंकि फल का साइज कहीं जाकर रुकना भी तो है। तो उसको जो संकेत देगा वो देगा एब्सिसिक एसिड कि हाँ अब जो साइज होना था वो हो चुका है, बस अब इसको हमें यहीं स्टॉप करना है। तो फिर जो ये उसी डायरेक्शन की तरफ चल जाएगा, यानी कि जो सेल डिवीजन है और सेल एलोगेशन है वो रुक जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद मैंने आपको एब्सिसिक एसिड वाले जो टॉपिक में आपको बताया था कि जो एब्सिसिक एसिड जहां पर बनता है वो प्रमोट करता है वहां पर किसको, एथिलीन हार्मोन को। तो देखिए अब जिसमें एब्सिसिक एसिड हार्मोन बन चुका है तो अब ये यहाँ पर एथिलीन हार्मोन को प्रमोट करेगा। तो एथिलीन हार्मोन जब प्रमोट होगा तो एथिलीन हार्मोन क्या करता है, वो फल को पकाने में हेल्प करता है, यानी कि फिर हमारा फल राइपनिंग होने लगेगा, फल हमारा पक जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है फल बनने से लेकर फल पकने तक। अब देखिए एथिलीन हार्मोन फल को पकाता कैसे है। देखिए जो हमारा कच्चा फल होता है, ये मैंने यहाँ पे एक कच्चा फल का डायग्राम बनाया है, तो उसके अंदर एसिड होते हैं, स्टार्च होते हैं और क्लोरोफिल होता है। एसिड होता है, देखिए आपने देखा होगा कि आप जब कच्चा फल को खाते हैं तो वो आपको खट्टा लगता है, तो उसके अंदर एसिड होने के कारण वो ऐसा होता है। दूसरा उसमें स्टार्च होते हैं, तीसरा उसमें क्लोरोफिल होते हैं, क्योंकि कच्चे फल का जो रंग होता है कैसा होता है, हरा होता है, ग्रीन होता है वो, क्योंकि उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से वो ग्रीन होता है। और भी इसमें केमिकल होते हैं, लेकिन मैंने आपको केवल तीनों को मैं समझा रहा हूं। तो देखिए जब इसमें फिर इथाइलिन हार्मोन जो प्रोड्यूस होगा कच्चे फल के अंदर, जब इथाइलिन जो हमारे हार्मोन है जो गैस रूप में है वो इसके अंदर बनेगा, तो वो क्या काम करेगा, वो एसिड को कन्वर्ट कर देगा नेचुरल फॉर्म में। तो एसिड जब नेचुरल हो जाएंगे तो वो खट्टे नहीं लगेंगे, तो वो नेचुरल में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा क्योंकि इसके अंदर जब इथाइलिन आ जाता है तो कुछ कच्चे फल के अंदर ऐसे केमिकल प्रोसेस होते हैं जो इनके अंदर जो भी चीजें उनको कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरा जो स्टार्च है उसको वो कन्वर्ट कर देगा शुगर में, यानी कि वो केमिकल प्रोसेस के जरिए शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा पका हुआ फल है वो फिर मीठा भी लगता है, और क्योंकि एसिड नेचुरल उसने कर दिए हैं तो फिर एसिड का कोई असर नहीं रहता है। तीसरा जो क्लोरोफिल होता है तो उसको भी वो एंथोसाइनिन कर देता है, यानी कि एंथोसाइनिन का मतलब कुछ ऐसे द्रव्य रंग कुछ अलग रंग के द्रव पदार्थों में वो कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो फल का कलर है वो भी चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि कच्चे फल हरे होते हैं, बाद में वो पकने के बाद या तो लाल हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, तो उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो वो जो क्लोरोफिल है, इथाइलिन हार्मोन उसको एंथोसाइनिन कर देता है, यानी कि उसको कन्वर्ट कर देता है अलग रंगीन पदार्थों में। तो जिसके बाद जो हमारा फल है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से जो फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस है वो होता है। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि एथिलीन हार्मोन हमारे प्लांट के अंदर क्या काम करता है। तो अगर हमें चाहिए कि अभी हमारा जो प्लांट्स है वो लंबे समय तक चले और हमारा जो फल है वो उसका हमें और भी साइज बढ़ाना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो हमारे हार्मोन है फ्रूटिंग स्टेज में हम उनका उपयोग करते हैं। जैसे हम जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं, साइटोकाइनिन का उपयोग करते हैं। तो जब इनका उपयोग करते हैं तो ये फिर हमारे फलों के साइज को बढ़ाते हैं और इनके बनने को वो रोकते हैं, यानी कि इथाइलिन हार्मोन और एब्सिसिक एसिड हार्मोन इनको ये सप्रेस कर देते हैं, यानी कि इनको दबा देते हैं, इनको बनने से रोकते हैं, और जिससे फिर हमारे फलों का साइज बढ़ता है। तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो हमारा एथिलीन हार्मोन है वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या उसके काम होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक इसे पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।